अचानक से पेजर फटने लगे, वो भी एक के बाद एक। लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और करीब 11 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के सांसद अली अमार और हसन फदल्लाह के बेटे शामिल हैं। घायलों में लेबनान के ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। हमलों की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि इसमें पेजर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें कि ब्लास्ट किया गया। आपको याद होगा कि मोबाइल आने से पहले पेजर का इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। उसमें सिर्फ बात मैसेज के जरिए होती थी, यानी आप कॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन आप मैसेज एक दूसरे को दे सकते थे। भारत में इसका काफी चलन था, आप में से भी कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा। इस पुरानी हो चुकी तकनीक का इस्तेमाल अभी भी हिजबुल्लाह आतंकी कर रहे थे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चल रहा है, जिसके चलते इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ माना जा रहा है, जिससे इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना ने मिलकर अंजाम दिया है। 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट करते हुए 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बर्बाद किया था। यानी कि दोनों तरफ से लगातार अटैक हो रहे थे। लेबनानी सरकार ने इस हमले को आपराधिक इजरायली आक्रमण बताया है। ये हमले कहाँ किए गए हैं ये बता दें आपको पहले। बेरूत का दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पे दहिया और पूर्वी बेका घाटी है, जो हिजबुल का गढ़ माना जाता है। वहां इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। ये विस्फोट कुछ ही सेकंड से लेकर मिनट तक नहीं, बल्कि 1 घंटे तक होते रहे। बताया तो ये भी गया कि कुछ विस्फोट पेजर बजने के बाद हुए, यानी बीप की आवाज आई और उसके बाद वो फट गए। जैसे ही पेजर बजे तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने स्क्रीन देखने के लिए अपने हाथ में वो पेजर रखा और चेहरे के पास लेकर आए। इस दौरान पेजर फट गए। इससे उनके चेहरे पर चोटें आई हैं, किसी किसी की उंगलियां गायब हो गई, कूल्हे और कमर पर घाव दिख रहे हैं, जहां पर यूजुअली पेजर रखा या पहना जाता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लेबनान में इजराइल ने आनंद फानली पेजर ब्लास्ट अंजाम दिए हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब एक नई थ्योरी सामने आई है। माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह को शक हो गया था कि पेजर के साथ इजराइल कुछ करने वाला है। ऐसे में इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इससे पहले कि पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह बंद करता, उसने पेजर ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने ट्रैकिंग और हैकिंग से बचने के लिए दक्षिणी लेबनान में अपने सदस्यों और उनके परिवारों को अपने मोबाइल फोन बंद करने के लिए कहा था। दक्षिणी लेबनान में ही सीमा पार इजरायली सेना के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी। हिजबुल्लाह का मानना था कि इजराइल उन उपकरणों के जरिए उसके नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है। आतंकी समूह हिजबुल्लाह की दूरदर्शी सोच भी यहाँ धरी की धरी रह गई। हमले के कुछ समय तक हिजबुल्लाह को पहले तो समझ नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह ने 5000 ताइवानी पेजर्स के ऑर्डर दिए थे और कंपनी थी गोल्ड अपोलो, जहां से इसे मंगाया गया था। उन्हें हिजबुल्लाह के लिए ये भेजना था, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले ही ये मोसाद तक पहुंच गए। लेबनान से सामने आई तस्वीरों में गोल्ड अपोलो के पेजर क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन दिलचस्प बात आपको बता दें कि गोल्ड अपोलो ने जनवरी 2022 और अगस्त 2024 के बीच ताइवान से लगभग 2.60 लाख पेजर भेजे थे, लेकिन लेबनान में उपकरण भेजने का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। इजराइल ने लेबनान में भेजे जाने से पहले पेजर के एक बैच में विस्फोटक सामग्री छिपाई थी, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़े स्तर पर अकेले बैटरी ही विस्फोट करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसमें विस्फोटक डाला गया हो। इस हमले को लेकर इजराइल ने अब तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट अटैक करने का वक्त आ चुका है, लेकिन उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। लेकिन अब इन सीरियल पेजर अटैक के बाद लग रहा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और मोसाद ने हिजबुल्लाह से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। हिजबुल्लाह और इजराइल जब एक दूसरे पर हमला करते हैं तो अपने नागरिकों को कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई हो रही है। मंगलवार को जब लेबनान में पेजर अटैक हुए, उससे कुछ वक्त पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की थी और उन्हें कहा था कि इजराइल जल्द ही लेबनान पर एक ऑपरेशन करने वाला है। हालांकि इसकी डिटेल्स अमेरिका के साथ भी साझा नहीं की गई थी। इजराइल और हिजबुल्लाह की अब लड़ाई का इतिहास क्या है ये भी जान लीजिए। अगर मोसाद ने इस बिलो द बेल्ट हमले को अंजाम दिया है तो क्यों दिया है?
जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही अटैक किया गया हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर, लेकिन पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर घातक हमले किए थे। हजारों लोग उसमें मर गए थे, सैकड़ों को बंधक बनाया गया था। हमास फिलिस्तीन का आतंकी गुट है और इसके बाद इजराइल का हमलावर होना समझ में आता है। लेकिन फिर लेबनान का जिक्र इसमें होने लगा। लेबनान भी दोनों की लड़ाई में कूद पड़ा और इजराइल को धमकाने लगा। लेकिन दोनों की लड़ाई में तीसरा कैसे आ गया, तो इसका जवाब भी इतिहास में है। साल 1948 में जब इजराइल अलग यहूदी देश बना तो फिलिस्तीन से हजारों लोग भागकर लेबनान पहुंचे। स्थानीय लोग नाराज हुए क्योंकि इजराइल की वजह से वहां पर भीड़ बढ़ गई, अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ जिन्होंने शरण ली हुई थी वो पहले से ही यहूदियों से उखड़े हुए थे, चिढ़ते थे। उन्होंने लेबनान में रहते हुए ही अपने आतंकी गुट बना लिए जिनका काम इजराइल को तबाह करना था। हिजबुल्लाह एक ऐसा ही गुट है जिसे अमेरिकी समेत कई देशों ने आतंकी घोषित किया हुआ है। इसकी नींव ईरान ने इजराइल को पछाड़ने के लिए 80 के दशक में रखी थी। ये शिया संगठन है जो लेबनान में बेहद ताकतवर है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर गैर सरकारी सैन्य ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका काम इजराइल और उसके सहयोगियों को परेशान करना है। ये सुन्नियों की नाक में भी दम किए रखता है। चूंकि इसकी फंडिंग अब ईरान करता है तो कह सकते हैं कि इसका काम मिडिल ईस्ट में इस देश को सबसे शक्तिशाली बनाए रखने का भी है। अब जो ये पेजर हमला हुआ है इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को जवाबी हमले की धमकी दी है। वहीं अमेरिका बीच में आया है और कहा है कि हमला इजराइल ने नहीं किया। अमेरिका ने ईरान को भी धमकाया है, चेताया है, कहा है कि अस्थिरता बढ़ाने के लिए किसी भी घटना का फायदा ना उठाए। लेकिन ये तो देखना होगा कि क्या वाकई में ईरान अब शांत बैठता है या नहीं बैठता, हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये बात साफ है कि जो भी होगा इजराइल और मोसाद किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।